हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके एग्जाम से जुड़े सामान्य अध्ययन के सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। बिहार डीएलएड के बीते एग्जाम में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आया था, उससे तो हमें यह पता चला कि अब आगे के एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है वो कहीं और जगह से नहीं बल्कि 10वीं और 12वीं के किताब से ही आने वाला है। तो आज हम बीते एग्जाम को ध्यान में रखकर ही प्रश्न को सेट किए हैं ताकि आपको सरकारी सीट मिल सके। बिना समय को गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका ऑप्शन दिया है 2, 4, 5 और 8। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता का उद्योग है? हमें बताना है कि उपभोक्ता का उद्योग इन सभी में से कौन होगा। ऑप्शन दिया है पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चित्ररंजन, लोकोमोटिव और चीनी उद्योग। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी उद्योग जो उपभोक्ता उद्योग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? हमें बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत आखिर हुआ था कब। इसका ऑप्शन दिया है 1861, 1862, 1852 और 1825। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 में ही हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? हमें बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। इसका ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 5। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में है? इसका ऑप्शन दिया है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। उदयपुर जो है वो राजस्थान में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? हमें बताना है कि जो नागपुर योजना है वह किस परिवहन से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया है जल, सड़क, हवा और पाइपलाइन। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क। नागपुर योजना जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में कौन खाद्य फसल है? इसका ऑप्शन दिया है गेहूं, गन्ना, कॉफी और तीनों, यानी ये सब। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं, जो कि खाद्य फसल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? इसका ऑप्शन दिया है मैदान भूमि, कृष्ठ भूमि, प्रतिभूमि और वन। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदान भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए वही जो पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के सिक्कों की प्रति। इसका ऑप्शन दिया है बेरोजगार, पूर्णतया बिलचदार, लोचदार और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णतया बिलचदार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हमें बताना है कि भाखरा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है। इसका ऑप्शन दिया है नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हमें बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसका ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? इसका ऑप्शन दिया है श्रीलंका, भारत, बेल्जियम और पाकिस्तान। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका ऑप्शन दिया है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया गया था आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया है मथुरा, बरौनी, डिगबोई और गुवाहाटी। इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर और 1 दिसंबर। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? हमें बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। इसका ऑप्शन दिया है 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1920 ईस्वी। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आप सभी के लिए फिर एक आवश्यक सूचना है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए ताकि हर क्लास का अपडेट आप तक पहुंच पाए। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया है पटना, हाजीपुर, छपरा और समस्तीपुर। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? इसका ऑप्शन दिया है राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। सरकार का अच्छा जो प्रकार है वो लोकतंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसका ऑप्शन दिया है असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वर्ष का जो कटअप जाने वाला है वह कोई हाईएस्ट रैंक पर नहीं जाएगा। आपको पूरे निडर होकर एग्जाम को पार करना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? हमें बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन आखिर किसने किया था। इसका ऑप्शन दिया है लिट्टन ने, रिपन ने, कर्जन ने और अरविंद ने। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्जन ने। आप लोग इस प्रश्न को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक है, कर्जन ने कर्ज लेकर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 7:30 बजे वाला क्लास में इसी प्रकार के मोस्ट VVI प्रश्नों के साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।